तो वहीं से उसमें से पौधे निकलेंगे। तो इस तरीके के मतलब सब्जियां या इस तरीके की चीजें वो नहीं खाते हैं। उनका कहना होता है अगर मैंने एक आलू खा लिया तो वो एक जो पौधा बनेगा उसमें से बहुत सारे आलू बनेंगे, तो मैंने एक पूरा पौधे को खत्म कर दिया, जिससे कि अगले जो खेती होती है वो उसका बीज खत्म हो गया, तो मेरे कारण इतना ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं है, खाली आलू नहीं, फिर तो धान गेहूं भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उसको भी आप भिगा के रख देंगे तो उसमें से भी पौधे निकलेंगे। तो ये सब तो गलत कंसेप्ट है। और इसी के कारण क्या हुआ, ये दूसरा तब अहिंसा एक असल में होता है, दूसरा है कि उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ, और तीसरा है क्योंकि इतना ज्यादा अगर करने लगे कि आप खाली पैर चले, और जहाँ पे अगर आपको कुछ जमीन में नहीं दिख रहा है वहां पे नहीं चले, अंधेरे में नहीं चले, हो सकता है आपके नीचे पैरों के नीचे चींटी वीटी मर जाए, या फिर सांस लेने में मास्क का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि मास्क से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा जा सकता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सांस लेने के बाद भी मतलब मास्क पहनने के बाद भी अंदर जाएंगे और मरेंगे। इवन जो अगर आप पानी पीते हैं, अगर पानी साफ नहीं है, अगर उसको फिल्टर करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप मारते हैं, क्योंकि अगर वो आपके पेट में जाएंगे तो बीमारी क्रिएट करेंगे। दवाई अगर लेते हैं तो वो भी एक तरीके से जो उस बीमारी को क्रिएट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था उसको मारते हैं। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट अगर लाइफ है तो लोग क्या सोचेंगे, भले मैं बहुत सारी चीजों को मार दूं लेकिन मुझे जीना है तो मैं ये सब फॉलो नहीं कर सकता। एक तरीके से उसके मन में इतना वो गुस्सा आ जाएगा कि इतना ज्यादा तो नहीं कर सकता, अगर भोजन नहीं है तो आलू ही है मेरे पास तो क्यों ना खाऊं। तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, हम मतलब किसी लोग को नहीं मारेंगे, लेकिन खाने के लिए हम पशुओं को मारेंगे, उनको जो स्लॉटर है स्लॉटर हाउस बहुत जगहों पे फिर बना दिया गया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि हमें भोजन चाहिए, और जो ये मांस होता है ये एक तरीके से वो होता है, मतलब अगर कोई खा रहा है लगातार तो उसको उसके लिए एक एडिक्शन हो जाता है, वो उसको खाए बिना नहीं रह सकते। तो धीरे धीरे ये इतना फैलने लगा कि जहाँ पे मतलब आसानी से सब्जियां उग सकती हैं, जैसे गर्म प्रदेश है, जैसे भारत देश ही है, यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे तरीके की सब्जियां उग सकती हैं, लेकिन कुछ लोग मांस खाने की अपनी टेंडेंसी को वो नहीं कर पाते, कम नहीं कर पाते, उनको वो सब खाने में इतना अच्छा लगता है कि वो जैसे मौका पाते हैं तो सोचते हैं कि आज बहुत सारे मसाले डाल के कोई भी मीट पकाएं और खाएं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अहिंसा को अगर सही तरीके से नहीं समझते हैं, धीरे धीरे इतना गुस्सा आ जाता है अंदर कि गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और फिर उसी में रम जाते हैं। तो ये एक तरीके का है, और भोजन से जो रिलेटेड अहिंसा है वो बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट है, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। Some says not to apply force even if the enemy in front of you cause you pain। तो जैसे आपने सुना होगा कि गांधी जी के बारे में बोला जाता है कि अगर उनके गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारे तो वो अपना दूसरा गाल ऑफर करते थे, और कहते थे कि मतलब वो एक तरीके से उनके लिए वही अहिंसा था। लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई आए और आपको घर से निकाल दे और बोले कि नहीं अब ये मेरा घर है, तो क्या आप मतलब लड़ेंगे नहीं? क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर और भी लोग डिपेंडेंट हो। ये तो एक घर की बात है, और मतलब देश में सीमाएं हैं। कोई अगर आके गलत तरीके से सारी चीजों को कैप्चर करने लगे, हथियाने लगे, आपका धन लूट ले, या फिर इस तरीके की चीजें करे जो नैतिक नहीं है, तो क्या लड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहले एक बात है कि आपको ये देखना होगा कि जीवन भी बहुत जरूरी है। अगर जो आक्रमण करने आया है, जो मतलब परेशानी क्रिएट कर रहा है, अगर वो बहुत बलशाली है तो सबसे पहले एक चीज करना होगा कि आपको अपना जो स्ट्रेंथ है वो देखना होगा।
अगर वो कम है तो सबसे पहले उसे बढ़ाना होगा, चाहे अपने दोस्तों से कहें या फिर मतलब समाज में जैसे अलग-अलग संस्थाएं होती हैं, पुलिस होती है, इन सब से कांटेक्ट करें और एक तरीके से पूरा समर्थ बन के तब लड़ें, तब वो अहिंसा है। लेकिन वही दूसरी बात है, अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है और मतलब बिल्कुल आपका जो ये है मतलब लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है, अब आप ना किसी से सहायता ले सकते हैं, लेकिन वो आताताई जो है वो एकदम मतलब अत्याचार कर ही रहा है। तो वहां पे एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा जीवन से कोई मतलब नहीं है जिसमें कि आप बहुत तकलीफ में जी रहे हैं और अपने सामने अत्याचारों को देख रहे हैं। तो वहां पे जो स्वतंत्रता के समय में हुआ था, स्वतंत्रता बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके पास बल कम था, साहस था, लेकिन तब भी उन्होंने लड़ा और अपनी जान दी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो स्वतंत्रता का संग्राम है वो चलता रहे, एक ना एक दिन हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो वहां पे वही है कि अगर बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो चुका है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब लड़ना जरूरी है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। अब है some cause pain hurt to other by indirect means in the name of अहिंसा बाइकॉट मूवमेंट। तो मान लीजिए जैसे अब अभी का ही समय है, अभी लोग कहते हैं कि चीन से सामान मत खरीदिए, या फिर स्वतंत्रता के समय में था कि लोग कहते थे कि मतलब जो अंग्रेजी कपड़े हैं उनका बहिष्कार करें, नमक का बहिष्कार करें, ये सब चीजें जिस पे भी टैक्स ज्यादा थी। तो एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि हमें अपने देश में जो लोग सामान बनाते हैं वो उसका उपयोग करें और दूसरे देश की चीजें नहीं खरीदें। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो दूसरे देश में लोग रहते हैं वो हमारे दुश्मन हैं, ऐसा तो नहीं है। उनके लिए भी जीविका जरूरी है, रोजगार जरूरी है। तो अगर सबको एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में बनी चीजें दूसरे लोग नहीं उपयोग करते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा दूसरे देश की चीजों पे भी डिपेंडेंट होना एक तरीके से अपने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करना है। और बाइकआउट करना भी है कि कुछ जो जरूरत की चीजें हैं जो दूसरे देश के लोग बनाते हैं, अगर हम उसको पूरी तरीके से बाइकआउट कर दें तो उनका रोजगार अचानक से छिन जाएगा, फिर वो भी तकलीफ में जिएंगे और मतलब हो सकता है उनके लिए भोजन भी अरेंज करना मुश्किल हो जाए। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है कि बाइकआउट मूवमेंट का जरूरत क्यों है। अगर हम अपने जैसे अगर कोई गांव है, गांव के लेवल पे अगर सोचे, वहां पे भोजन उपलब्ध हो रहा है और दूसरे गांव के लोग हैं जहाँ पे की जमीन ऐसी है जहाँ पे भोजन नहीं, जहाँ पे कपास हो रहा है, तो एक दूसरे का सहायता करके एक गांव अगर भोजन दूसरे को दे रहा है और वहां से अगर कपास जो कि कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है अगर वो ले रहा है, तो दोनों गांव की जरूरतें पूरी हो गई। तो इसी तरीके से अगर किसी देश में कोई चीज अच्छी हो रही है तो हमें एक दूसरे से वो तालमेल बिठा के सारी जरूरतों को पूरी करनी है, क्योंकि असल में सभी जो मानव समाज है सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और सबको ही जीना है। इसीलिए किसी एक देश को बहिष्कार करना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वहां भी लोग रहते हैं, उनको भी जीना है। तो थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हाँ, मुझे अगर यहाँ तक जो है यहाँ तक के प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर और भी बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो पिछले स्लाइड, हाँ इस स्लाइड तक देख लो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होंगे। हाँ, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी बातें होती हैं और लगातार चलते रहता है और हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि है क्या क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम भी आंख बंद करके चल देते हैं भीड़ में। तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि हम हर बातों पर एक साइंटिफिक और लॉजिकल ढंग से उस पर डिस्कस करने का, और आप लोग जो हैं
स्वयं ही इस पर निर्णय करेंगे, स्वयं ही, कि कहाँ तक यह सही है, कहाँ तक गलत है और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो किसी को प्रश्न है तो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अभी तक। ठीक है, तो आगे भी जो बातें होंगी तो आप उसे ध्यान दीजिएगा, नोट कर सकते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी आती हैं मन में और समय के साथ खो जाती हैं, तो आप नोट भी करके रख सकते हैं और अंत में या जब भी बीच में हम थोड़ा देर के लिए पूछेंगे तो आप उस समय पूछ सकते हैं अपनी बात, है ना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा तो अगर दोनों से होगा तो अच्छा होगा, है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ सच थॉट एंड इफेक्ट ऑफ सच इंटरप्रिटेशन इन आवर सोसाइटी। तो जो ये अहिंसा को लेके जो कट्टरता है, एक्चुअली में वो अहिंसा नहीं है, वो असल में नॉन वायलेंस है, और उसको लेके जो कट्टरता फैली है उसका क्या साइड इफेक्ट्स हुआ है, और उससे उसको डिस्कस करेंगे तो हम उसको क्लियरली समझ पाएंगे। तो एक पहला है कि सबसे पहले तो लोग यही कहते हैं कि अगर हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे, समाज में क्या कहीं भी नहीं जी पाएंगे। तो उनके अनुसार अहिंसा क्या है कि हम खेती भी ना करें, और हम हमारे ऊपर अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाएं, लड़े भी नहीं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई हमारे पैसे छीन रहा है तो हम तो बिल्कुल बल का प्रयोग करेंगे, चिल्लाएंगे भी कि, और पुलिस के पास भी जाएंगे। इस तरीके से मतलब जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अहिंसा का पालन करने से सब चीज इम्पॉसिबल है। असल में अहिंसा का मतलब होता है कि हमें मन, कर्म और वचन से किसी को तकलीफ नहीं देनी है। और दूसरा है कि डिफेंसिव फाइट इज नॉट अलाउड। तो अगर जैसे हमारे ऊपर कोई या देश के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो वहां पे डिफेंस जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोगों को तकलीफ होगी, जो कि बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि जो परम पुरुष है उन्होंने इस संपूर्ण विश्व को, मतलब हम परम पुरुष हैं ऐसा तो कैसे बोले, वो कोई इंसान तो है नहीं। मतलब अगर आप अपने मन में कभी ये द्वंद रखते हैं, और सबके मन में ऐसा रहता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ है। जैसे मैं भी मतलब छोटी थी तो मैं अक्सर सोचती रहती थी कि मेरी मम्मी है, मम्मी की मम्मी है, उनकी मम्मी होगी, किसी की, ऐसे पीछे जाते जाते मेरे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रह जाता था कि असल में जो सबसे पहले होगा वो कौन होगा, मतलब वो कौन होगी, और उसके पहले मतलब वो असल में उस ओरिजिन तक मैं कभी पहुंच ही नहीं पाती थी, और मेरे मन में ये द्वंद रहता ही था। तो जब मैं इस मतलब साधना में आई तो एक तरीके से पता चला कि वो हम अपने मन से फील ही नहीं कर सकते उस ओरिजिन को, क्योंकि जो हमारा मन है वो बहुत क्रूड है। और जो हम अपने फैमिली को देखते हैं ऐसा नहीं है, सारी जितने भी हमारे चारों तरफ के लोग हैं वो सभी जुड़े हुए हैं और सबका ओरिजिन एक ही है। तो मतलब सभी लोगों को बचाना है, लेकिन अगर उसी में से कुछ लोग दूसरे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि बड़े पैमाने पर हम लोगों को कहाँ तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने अगर गलती करनी शुरू की है तो हम उनको थोड़ा सजा देंगे, लेकिन उसको ये हमारा इंटेंशन ये नहीं होगा कि हम उनको मतलब मार के खत्म कर दें। अगर उनको सुधारा जा सकता है तो हम उन्हें सुधारेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और वो लोग बहुत बड़े मतलब पैमाने पर लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं, लूटपाट करके या फिर मार करके, तो हमें एक तरीके से बचाव के लिए वो अगर चाहे तो चाहिए, जरूरी है तो उनको मारना भी जायज ही है, वो धर्म के खिलाफ नहीं है। बनती है उससे मन पे प्रभाव पड़ता है। तो हमें हमेशा ऐसी चीजें खानी चाहिए जो कि मन को सात्विक बनाए। तो इसमें क्या है कि जो सात्विक चीजें हैं वो वृक्ष से और फल जो ग्रेन्स हैं,
जो अनाज है उनसे आती है, उसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि तामसिक प्रवृत्ति की है, वो नहीं खानी चाहिए जब तक कि दवाई की जरूरत न हो। कुछ चीजें दवाओं के रूप में प्रयोग होती हैं, लेकिन जब तक जरूरी नहीं हो उन सभी दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज का या फिर लहसुन का, इन सब चीजों का कहीं कहीं पे आयुर्वेद में दवाई के रूप में प्रयोग होता है, तभी लेना चाहिए। अदरवाइज जो उसको लेने से हमें साइड इफेक्ट होगा वो तामसिक प्रवृत्ति बनाएगा, हमारे मन को आलस्य में ले जाएगा। तो ये तो हुआ एक भोजन का जो सात्विक आहार है वो। जो दूसरा पार्ट है जो पशुओं से आता है, तो अगर जैसे जिस प्रदेश में जहाँ पे मान लीजिए बहुत ठंड है, जैसे रूस का अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला रीजन है एकदम, वहां पे इतनी ठंड है कि वहां पे खेती नहीं हो सकती है। और तो वहां पे अगर खेती हो ही नहीं सकती है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहां पे हर रोज बाहर से ही मंगा के, लोगों की आर्थिक स्थिति अगर इतनी अच्छी नहीं है और अगर देश में मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि वहां पे हर रोज उन सब लोगों के लिए भोजन व्यवस्था की जाए सात्विक आहार की, तो उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो अगर वो पशुओं पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट है, तो वहां पे एग्जिस्टेंस का सवाल है कि अगर वो नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो अपने जीवन को बचाने के लिए अगर तब खा रहे हैं तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा, उसको हिंसा तब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल लिमिट है, थ्रेशोल्ड पे है कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो जीवन को बचाना भी बहुत जरूरी है मनुष्य का, और मनुष्य का जीवन जो है, जो मतलब उसका एम है बस जीवित रहना नहीं है, उसका एम है कि अपने साधना के पाथ पे आगे बढ़े। तो उसके लिए सबसे जरूरी है जीवित रहे। अगर जीवित ही नहीं रहेंगे तो साधना कहाँ से करेंगे और परम पुरुष को कैसे रियलाइज करेंगे। इसीलिए एग्जिस्टेंस के लिए जो जरूरी है वो खाना प्रदेश के अनुसार, उस देश के अनुसार, वहां के जलवायु के अनुसार जो भोजन उपलब्ध है उसको खाना ही चाहिए। और जैसे अभी तो है कि जहाँ पे ठंड है वहां पे लोग, जैसे भारत देश में यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो अगला पॉइंट, अगर यहाँ पे बहुत जरूरी है तो बहुत जरूरी मतलब यहाँ पे लोगों को जरूरत तो है नहीं मीट खाने की, लेकिन अगर ये लोग जो है अगर उनको कॉपी करने लगे जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो ये बोलेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे अहिंसा की, ये प्रदेश वाइज वेरी करता है, क्योंकि वो समझते नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है कि मिसकंसेप्शन के कारण इतना ज्यादा, जैसे अभी बताया गया था कि लोग हल नहीं चलाएंगे, मास्क पहनेंगे, दूसरे लोगों से हल चलवाएंगे, या फिर आलू नहीं खाएंगे, ये सब इतना ज्यादा डिफिकल्ट कर देगा लाइफ को कि लोग एक तरीके से रिएक्ट करेंगे। और मतलब जब नियम इतना कड़ा हो जाता है कि जीवन मुश्किल हो जाता है, तब लोग नियम को तोड़ने लगते हैं। तो ये क्या करेंगे कि अहिंसा को पालन ही नहीं करेंगे, जो असल में अहिंसा है उसको भी पालन नहीं करेंगे। अगला है द फोर्स टू एक्सेप्ट एन एथिस्ट बिलीफ एंड लेफ्ट द पाथ ऑफ धर्म। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि दे फोर्स टू एक्सेप्ट एन एथिस्ट बिलीफ, वो मतलब धर्म में विश्वास ही नहीं करेंगे, वो धर्म के रास्ते से बिल्कुल, क्योंकि उनको धर्म का रास्ता इतना डिफिकल्ट लगेगा कि उनको लगेगा कि इससे तो अच्छा है कि आराम से जिए, जब तक जीवन है तब तक मतलब सुख से जिए, उसके बाद तो मरने के बाद कौन देखा है कि क्या होता है। तो धर्म जो है वो उसको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। और समाज में भी इतना मिसकंसेप्शन है कि धर्म को असल में आप समझ ही कैसे पाएंगे। आप कहीं भी मंदिरों में चले जाएं तो चारों तरफ से आपको बहुत सारे पंडा और पंडित इतने घेर लेंगे कि मतलब ये करवाइए वो करवाइए, नहीं तो मतलब एक तरीके से वो डर आपके मन में क्रिएट करेंगे। तो जब तक आप डरते रहेंगे तब तक तो लगेगा कि हाँ इनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होगा कि बिल्कुल मतलब मन जो है वो रिएक्ट करेगा कि नहीं, इतना डर है तो इससे अच्छा जो होना है हो जाए, हम ऐसे ही जिएंगे। तो वही है, जो होना है हो जाए, हम मीट खाएंगे ही। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसीलिए धर्म को पहले समझना बहुत जरूरी है कि अहिंसा असल में है क्या। Religion based on such concept of ahimsa become impractical and impotent by nature. तो
कुछ धर्म में ऐसा है जिसमें कि मतलब कुछ चीजें इतनी ज्यादा लोगों को, पहले जो नियम बना था जिस टाइम पे, जहाँ पे जैसे कुछ धर्म का ओरिजिन है मिडिल ईस्ट में, जिस समय वहां पे वो सब नियम बने थे तब तो ठीक था। लेकिन अगर वही लोग मिडिल ईस्ट में, मान लीजिए कुछ लोगों ने नियम शुरू किया, या फिर मान लीजिए आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वहां पे कुछ नियम है और आपका मान लीजिए जन्म वहां हुआ है, वो पालन करते हैं। लेकिन हो सकता है काम की वजह से या किसी वजह से आप दूसरे प्रदेश में चले गए जहाँ पे जलवायु बिल्कुल अलग है, तो सही एक ही नियम तो दोनों जगह लागू नहीं होगा। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह ऐसी है जहाँ बारिश बहुत होती है, पानी एकदम अवेलेबल रहता है, तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि मतलब नहाना बहुत जरूरी है, दिन में 2 बार 3 बार, और मतलब जो भी है हाथ पैर एकदम साफ रखने चाहिए, और मतलब योगा में एक मतलब आसन से पहले और दिन में 5 बार हाथ पैर धोना, साफ रखना शरीर को बहुत जरूरी है। तो ऐसी चीजें प्रैक्टिस की जाती हैं। लेकिन मान लीजिए आप किसी मरुस्थल वाले जगह पे हैं जहाँ पे पानी पीना भी मुश्किल है, तो वहां पे अगर एक ही नियम आप पालन करेंगे तो कुछ दिन मुश्किल से पालन कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है एक दिन आपका मन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाए कि नहीं, मैं नहीं ही करूंगा, तो फिर आप वापस अगर अपने पहले वाले जगह पे भी जाएंगे तो आपका मन जो है उस चीज से रिएक्ट करेगा। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम जो ये सात्विक भोजन खा रहे हैं ये क्यों खा रहे हैं। अगर जहाँ पे नहीं पॉसिबल है वहां पे एक्सिस्टेंस के लिए हमें अगर थोड़ा सा पहले तो प्लान करके रहना चाहिए कि हमें ऐसी चीजें जरूरी ही नहीं पड़े, लेकिन अगर अपना एक्सिस्टेंस बचाना है तो हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा। मतलब समझाना क्या पड़ेगा, हमें धर्म को समझना पड़ेगा, अहिंसा को समझना पड़ेगा। तो इन्हीं लोगों ने क्या किया कि मतलब कहा ठीक है हम लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हम पशुओं को, क्योंकि उन्होंने पशु को और वृक्ष को एक ही कैटेगरी में रखा, और उन्होंने कहा कि हम पशुओं को फिर मारेंगे, वृक्ष को नहीं मारेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि दोनों में जीव है, हम फिर वृक्ष को क्यों काटते हैं, धान गेहूं के पौधों को क्यों काटते हैं, हम जब पशुओं को नहीं मार सकते। तो यहाँ पे अहिंसा में एक चीज बताया जाता है, और जब आप डेवलपमेंट देखेंगे तो क्या होता है कि सभी जीव में एक टेंडेंसी होती है बचने की। जैसे अगर आप चींटी को भी डिस्टर्ब करते हैं, अगर आप कोई चींटी का लाइन जा रहा है, अगर उसमें आप बीच में कहीं डिस्टर्बेंस करते हैं, तो वो चाहती है कि सबसे कंफर्टेबल जो कन्वीनियंट रास्ता है उससे चले जाए और अपने जीवन को बचा के रखे। पानी में भी अगर आपने किसी कीड़े को या चींटी को देखा हो तो वो स्ट्रगल करते हैं जीने के लिए। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे भी जो है वो स्ट्रगल करते हैं जीने के लिए। तो सब में जीव है, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे कॉन्शियसनेस कम है वहां पे तकलीफ कम होगा। या फिर एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपके हाथ में या कहीं शरीर में कहीं भी अगर आपको कुछ ऐसी तकलीफ है जहाँ पे कि ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है, तो क्या होता है कि उस जगह को शून्य कर दिया जाता है, वहाँ कॉन्शियस जो है वो नहीं रहता है, हमारे दिमाग में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रहती है। तो तब जो ऑपरेट किया जाता है तो तकलीफ कम होती है। तो इसी तरीके से जो पेड़ पौधे हैं इसमें कॉन्शियसनेस जो है इसमें कम होता है डेवलप। तो वहां पे और जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें जो उनका ब्लड शेड होता है जब उनको काटा जाता है तो वहाँ तकलीफ ज्यादा होती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम तकलीफ क्रिएट करें। ऐसा नहीं है कि हम पेड़ पौधे मतलब अगर पेड़ पौधे से हमारा भोजन आता है तो हम सारे पेड़ पौधे खा जाएं तब भी हम ठीक ही मतलब अहिंसा के पाथ पे ही हैं। उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है। अगर उसके अलावा हम मतलब अपने बस मन को खुश करने के लिए, हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, मन को खुश करने के लिए बहुत सारा भोजन खा रहे हैं, तो एक तरीके से वो बिना जरूरी का पेड़ पौधा काटना हो, वो एक्सिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है। अगर एक्सिस्टेंस के लिए करते हैं तब तक ठीक है। तो इसीलिए कम से कम अगर तकलीफ क्रिएट करनी है तो पेड़ पौधा प्रेफर किया जाता है। जहाँ जो भोजन पेड़ पौधे से आते हैं उस समय पशुओं को नहीं मारना चाहिए।
तो अब यहाँ पे कुछ जी, थोड़ा सा मैं बोलूं। हाँ जी, यहाँ तक प्रश्न है किसी का? जरा पीछे स्लाइड कर दीजिएगा। हाँ, किसी का प्रश्न है? क्योंकि इस स्लाइड में हमने जानने का प्रयास किया कि विभिन्न तरह की गलत तरह से जो हमारे समाज में फैली हुई है धारणाएं अहिंसा का, इसके कारण ये सब समस्याएं आ गई हैं कि लोग जो है कि ऐसा मतलब लोगों ने अहिंसा को परिभाषित किया है कि लोग मतलब इवन सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा व्यक्ति के लिए। हाँ, और इसके कारण क्या हो गया है कि मतलब जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की अहिंसा को हम मानेंगे तो। इस समाज में नहीं, जंगल में, झाड़ी में, या मतलब कहीं भी चले जाओ वहां नहीं जी पाओगे, है ना। आप किससे लड़ नहीं सकते हो, मतलब जिस तरह का अहिंसा इस समय किया जा रहा है। हाँ, अब इस तरह के अहिंसा के कारण क्या हो रहा है कि लोग जो है इतने परेशान हो गए हैं कि अब मतलब वो धर्म का रास्ता ही छोड़ देना चाहते हैं। अरे यार, ये फालतू का अहिंसा और इस तरह की चीजों को, जबकि क्या है, धर्म का ये पहला ही नियम है ना। ईश्वर के रास्ते मार्ग का पहला ही है अहिंसा। और इतने ये लोग टफ बना दिए, मतलब सो कॉल्ड जो ज्ञानी लोग हैं, महात्मा लोग कहलाते हैं, संत लोग कहलाते हैं जो लोग, और रिलीजियस पीपल जो हैं, ये लोग ऐसे बना दिए हैं कि आप या तो फिर गलत ढंग से फॉलो कर रहे हो अहिंसा को, या तो फिर नहीं, उस बात को ही नहीं फॉलो कर रहे। तो इस तरह के कुछ लोग इतने मतलब घटिया बना दिए हैं इसको कि इसके कारण बहुत लोग जो है बिल्कुल किसी भी धर्म को मानना ही नहीं चाहते हैं, और वो इस तरह के पास रास्ते को छोड़ देना चाहते हैं। जैसे क्या है ना, फोर्स टू एक्सेप्ट एथिस्ट बिलीफ, और इस रास्ते को छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह से इतने सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन कोई भी रिलीजन मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली सही नहीं है, और किसी तरह का उससे लाभ नहीं हो रहा है समाज को। और इस तरह के बहुत सारे जो हमने ऊपर स्लाइड में बताया निकिता जी ने कि कैसे कैसे लोगों ने धारणा दिया है, और इस धारणा का इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे समाज में। तो अब कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, है ना। हाँ, एक एक करके। राज, कुछ पूछोगे? नहीं, अभी मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, चलो अच्छा है। हाँ, विनोद जी, कुछ धर्म के अहिंसा के बारे में पूछना चाहेंगे? विनोद? हेलो। हाँ आर्यन, बोलो। हेलो। अगर मुझे नहीं बोला है उसके बाद ज्यादा देर जुड़े नहीं, ज्यादा मतलब पूरी बातें सुन नहीं है। जी जी जी, तो ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर पूछिएगा, है ना। जी जी, ओके। आर्यन कुछ बोल रहे थे, बोलो। जी जी, आर्यन कुछ बोल रहे थे। मैसेज किया है कि मतलब प्लांट्स के पास लाइफ तो होता है, लेकिन इमोशंस होता है या नहीं? अच्छा, तो बताना चाहेंगे निकिता जी, ये मैं बताऊं? हाँ, जैसे अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ और हाँ, उसके बाद आप बताइए। जी। तो जैसे ये हाँ, बता दीजिए कि सभी चीज में कॉन्शियसनेस तो होता है, लेकिन जब कॉन्शियसनेस ज्यादा डेवलप होता है तब वहां पे पेन ज्यादा होता है। तो इमोशन एक्चुअली जो हमारे अंदर वृत्तियां होती हैं वहां से इमोशन जैसे उसको डिफाइन करते हैं। जैसे ईर्ष्या है, भय है, लज्जा है, प्यार है, ये सब जो इमोशन है, ये सब इनको 1000 कैटेगरी में रखा गया है। उसमें से सबसे जो आखिरी है, मतलब जो सबसे टॉप पे है, वो है कि परम पुरुष की तरफ हमारा जो प्रोग्रेस है, परम पुरुष से प्यार, वो जरूरी है। तो मनुष्य के अंदर इतनी सारी है, और जो बाकी पशु हैं उनके अंदर 4 ही वृत्तियां होती हैं। उनको ये सब मतलब कुछ उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है कि वो याद रख सके कि मतलब वो ये सब समझ सके कि ये भय, उनके अंदर बस भय होता है। और मतलब जो 4 है, जो बेसिक नेचर है, टेंडेंसी है, बस उतना ही होता है। आहार, भय, मैथुन, और क्या होता है मिथिलेश जी का
आहार, निद्रा, ये भय, निद्रा मैथुन। निद्रा होता हाँ, निद्रा निद्रा। तो इसके अलावा वो और चीजों को नहीं मतलब समझ पाते, उनको बस क्योंकि उनके लिए उनका ब्रेन ही इतना डेवलप, वो ऐसे बनाए ही गए हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको ऐसे ही जीना है। और अगर उससे भी पहले जाए, पेड़ पौधे के लिए जाए, तो वो और भी ज्यादा कम कॉन्शियसनेस होता है। तो ऐसा तो मुझे नहीं पता उनके अंदर कितनी वृत्तियां होती है या वृत्तियां होती भी है कि नहीं, लेकिन उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा और कम डेवलप होता है। तो वहां पे अगर हम उनको, जैसा आपका सवाल मुझे लगता है इससे जुड़ा हुआ है कि अगर उनमें जीवन तो होता है लेकिन इमोशन होता है कि नहीं, हम उन्हें मारते हैं तो उनको तकलीफ होती है कि नहीं। तकलीफ होती है, अगर किसी भी जीव को अगर मारते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन कम से कम तकलीफ कहाँ पे होगी हमें वही डिफाइन करना है, क्योंकि बाकी जो जीव हैं उनके लिए फिक्स है। जैसे शेर के लिए फिक्स है कि वो मांस ही खाएगा, गाय के लिए फिक्स है कि वो वेजिटेबल या फिर जो भी वेजिटेरियन फूड है, प्लांट्स है, यही सब खाएंगे। लेकिन मनुष्य के पास सभी तरीके के ऑप्शन होते हैं, ये मांसाहारी भी खा सकते हैं, शाकाहारी भी खा सकते हैं उन चीजों को। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम ये सोचें कि हम जो भोजन खा रहे हैं वो कम से कम तकलीफ देना चाहिए किसी को, और अपने मन में ये सब चीजों को एनालाइज करके हमेशा एक तरीके से, और ये द्वंद होता है और उसके बाद ही हम समझ पाते हैं। बिना द्वंद हुए नहीं, बिना कंफ्यूजन क्रिएट हुए हम आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी रास्ते पे आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से कंफ्यूजन होगा, साधना में ही आगे बढ़े कंफ्यूजन होगा। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन समझने के लिए आपको अपने मतलब चारों तरफ देखना होगा कि कम से कम किस में तकलीफ हम क्रिएट कर रहे हैं और जीने के लिए, और वही सबसे उत्तम फिर होगा। जी मिथिलेश जी, आगे थोड़ा आप बता दीजिए। जैसा कि प्रश्न किया इमोशन के बारे में, है ना। तो क्या होता है कि जो जीव होते हैं जो सबसे पहले क्या होता है कि आप जब हम लोग इसके बारे में पूरा ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में जब पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है, जल्द ही हम लोग उसके बारे में बताएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये पूरा दुनिया बन गया, ठीक है। और ये सब कुछ जो है किस तरह से परम पुरुष से बना, ईश्वर से ही बना है, ठीक है। और किस तरह से धरती बनी, मतलब पहले आकाश बना, उसके बाद तो वायु बना, वायु से जल, उसके बाद अग्नि, पृथ्वी, इस तरह से पृथ्वी बना। पृथ्वी से इस पृथ्वी में कैसे उसमें चेतना आ गया, और जैसे ही चेतना आ जाता है ना तो उस सब में इमोशन आ जाता है कि ईश्वरीय गुण आ जाता है, ठीक है, जैसे ही चेतना आता है। लेकिन ये चेतना और इमोशन जो है वह वृत्तियों के आधार पर होती है, ठीक है, वृत्तियों के आधार पर ही होती है। तो क्या होता है, जैसे जानवर, हाँ, ये जो जैसे सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले वायरस क्या है कि दोनों का लिंक है। इसमें निर्जीव या ऐसे निर्जीव की तरह पड़ा रहता है, जैसे ही किसी जीव के संपर्क में आता है वह जीवित हो जाता है, और वैसे ही जीव की तरह वह बिहेवियर करने लगता है। मतलब ये दोनों का लिंक है, निर्जीव और सजीव दोनों का लिंक है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया देखो, थोड़ा सा उसमें चेतना बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही अब क्या होते हैं, प्लांट आते हैं, तो जैसे जैसे चेतना बढ़ रहा है तो देखो प्लांट के अंदर भी वो 4 वृत्तियां दिख रही है ना, कि वो भी अपने तरह के बच्चे को उत्पन्न करते हैं, अपने तरह के पौधा उत्पन्न कर पाते हैं, है ना। वो भी भोजन लेते हैं, लेकिन उनका भोजन कहाँ से आता है, प्रकाश से और धरती से आती है, ठीक है। उनमें भी वह भी अपनी रक्षा करते हैं। आप देखोगे बहुत बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे पौधे होते हैं, उसको जैसे टच करोगे तो क्या सिकुड़ जाते हैं, या आप देखोगे कि उसमें भी वह अपनी रक्षा के लिए, आप पौधा घर के साइड में लगा दो खिड़की के पास, तो देखोगे कि वो पौधा अपने आप जो है खिड़की से बाहर निकलता है, मतलब अपनी रक्षा के लिए वह अपने आप को डेवलप करता है। आप देखोगे कि बहुत सारे पेड़ इस तरह से विकसित हो जाते हैं कि अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। आप देखो, जैसे आप अगर पढ़ोगे विज्ञान में तो जो हमारा जो डेल्टा में जो हमारे पौधे हैं, तो वहाँ के पौधे जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पर नमक होता है बहुत ज्यादा, इसके कारण वो पौधे ऑक्सीजन लेने के लिए अलग से उनका एक होता है, उसका एक स्पेशल नाम है। तो अब क्या होता है, लेकिन इनमें देखो, इनमें 4 वृत्तियां ही है। ये भी आहार ले रहे हैं, ये भी अपनी तरह बच्चे को जन्म दे रहे हैं,
ये इनमें भय है, और भय के कारण अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं या अपना रास्ता ढूंढते हैं। ये भी जो है रेस्ट लेते हैं। हाँ, इस तरह से क्या होता है, पौधा से धीरे धीरे नए नए जीव बन गए। जो अभी पौधा क्या था, एक जगह रुका हुआ था, अब नए नए जीव जो आ गए वो अब अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, अपने भय से अपनी रक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे, अपने जो है विभिन्न कार्यों के लिए, अपने बच्चे को उत्पन्न करने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो इमोशन क्या हो रहा है कि इमोशन जब से वह जीव में चेतना जग जा रही है तब से आ जा रहा, लेकिन वो इमोशन केवल इसी के आधार पर, जो वृत्तियां हैं उनके पास, उसी के आधार पर रहती है। मतलब क्या कि अगर गाय है, गाय में भी वही 4 वृत्ति है, ठीक है, लेकिन अगर गाय को आप अच्छा से खिलाते हो, पिलाते हो, सेवा करते हो, उसकी रक्षा करते हो, तो गाय का क्या होता है, गाय आपसे जुड़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि यही मेरे रक्षक है, यही मुझे खिलाने वाला है, यही मुझे, तो उसी वृत्तियों के आधार पर वो आपसे जुड़ जाती है, आपसे प्रेम करने लगती है, आप पर विश्वास करने लगता है। समझ रहे हो? तो इमोशन वहीं से आ जा रहा है, और ये इमोशन क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो? और मनुष्य जो है, मनुष्य उसका सबसे विकसित रूप है। हाँ, उस परम पुरुष का सबसे अधिक चेतना वाला जीव है, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक इमोशन है। और क्यों? क्योंकि इसके पास 50 वृत्तियां, और इस 50 वृत्तियों के आधार पर इसके अंदर इतनी सारी वृत्तियां, इतनी सारी इमोशन आ गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक जो माइंड के बारे में स्टडी करेंगे, तो माइंड बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, तो हम उसमें स्टडी करेंगे, एक एक वृत्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि प्यार क्या है, ठीक है, उसके बाद ममता क्या है, उसमें मोह क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्रूरता क्या है। एक एक चीज के बारे में जानेंगे तो आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा, और आप एक एक चीज को समझ पाएंगे कि दुनिया में, क्योंकि दुनिया में देखो कुछ भी गलत नहीं है, ये बात को हमें मान लेना है, क्योंकि सब कुछ परम पुरुष से बना है, तो गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है, माइंड का लेवल है, माइंड का स्टेट है, ठीक है, कि वो जो पत्थर है उसमें भी माइंड है, लेकिन उसका माइंड वो क्या है, पूरी तरह से क्रूड है, सुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, ठीक है, अव्यक्त है। लेकिन जैसे वो जीव के रूप में आ जाता है तो उसका व्यक्त हो जाता है माइंड। अब वह जो है अब बिहेव करने लगता है अलग अलग तरह से, उसके अंदर जो ईश्वरीय गुण है दिखने लगते हैं, ठीक है। तो जिसका जो लेवल रहता है उसी के आधार पर उसी तरह से वो वर्क करता है। तो हमारे समाज में जितनी तरह घटनाएं हो रही हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब माइंड का अलग अलग लेवल है, और सब माइंड के कारण ही हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जब माइंड के बारे में स्टडी करेंगे तो आप गहराई से जानेंगे, है ना। तो समझ में आ गया ना। हाँ सॉरी, मैं म्यूट पे थी तो इसीलिए गलती से हटाना भूल गई थी। तो अगला है कि हमें ये देखना है कि जो जनरल कंफ्यूजन्स है और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको देखना है। तो सबसे पहला जो सवाल अभी इन्होंने पूछा था उसी से रिलेटेड है कि पेड़ पौधों को मारना, वो वहां भी तो हम एक जीव को मार रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी कॉन्शियसनेस है, तो वो उनको मारना हिंसा है या अहिंसा है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर आप अपने सर्वाइवल के लिए मार रहे हैं तो वो अहिंसा में ही है, क्योंकि अगर भोजन के लिए मार रहे हैं तो वो अहिंसा है। लेकिन अगर वहीं पे है कि भोजन के अलावा अगर जरूरत से ज्यादा मार रहे हैं पेड़ पौधों को, मतलब संग्रहित कर रहे हैं या फिर किसी भी लोभ से या किसी भी चीज से, या कभी कभी लोग अपने जरूरत से ज्यादा इसलिए खा लेते हैं बस क्योंकि अच्छा लगता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, तब वहां पे वो अहिंसा में नहीं आएगा। यहाँ पे एक और टर्म हम जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अपरिग्रह होता है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चीजें हमें संग्रहित करना भी नहीं चाहिए। वो एक तरीके से आपको इन्वॉल्व करेगा। मनुष्य का मन जितना शांत रहे, जितना सादा रहे, उतना परम पुरुष की तरफ उनका जो बढ़ने की टेंडेंसी है उतना जो है वो अच्छा रहेगा, उतना खुश रहेगा, मन शांत रहेगा, तो प्रोग्रेस उतनी ज्यादा होगी। लेकिन वही है, अगर आप चीजों को संग्रहित करने में जुट जाएंगे तो वो तो गलत है। तो यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए भी वही है, भोजन जितनी जरूरी है उतना खाते हैं, तो पेड़ पौधा उतना अगर कटता है तो ठीक है, उससे जरूरत से ज्यादा काटते हैं तो वो अहिंसा नहीं है। वेदर किलिंग टेररिस्ट थीव्स एनिमी इज हिंसा और अहिंसा। तो यहाँ पे तो अगर इन सबको यहाँ पे किलिंग
अगर मारने के बजाय अगर कोई भी चांस है कि वो सुधर सकते हैं, इसीलिए जो आपने देखा होगा कि कोर्ट में भी जब फैसले होते हैं तो ऐसे होते हैं कि पहले उनको सजा दिया जाता है कि 14 साल, 15 साल, 7 साल, 8 साल, कुछ ऐसा टाइम दिया जाता है कि उनको, और वो सजा देने का ये मतलब नहीं है कि उनको तकलीफ देनी है, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। अगर जेल वेल में देखा जाए तो वहाँ पे भी उनको अगर चाहिए है तो किताबें या लिखने पढ़ने की चीजें उनको मुहैया कराई जाती हैं, ताकि उनका एम ही यही रहता है कि ये सुधर सके। अगर सुधर सके तो उनको पूरा मौका दिया जाता है। हैंगिंग द कल्प्रिट इज हिंसा और अहिंसा। तो यहाँ भी वही है कि अगर फांसी की सजा दी जाती है, अगर किसी ने बहुत ही घृणित काम किया है, तो अगर उसको सजा नहीं दिया जाएगा तो दो चीजें होंगी, तो या तो फिर से वो वही काम करेगा, या फिर अगर दूसरे लोग कोई है जो मन में ऐसा सोच भी रहा है ऐसा काम करने का, तो उनको डर नहीं होगा। अगर किसी ने कोई काम किया, कोई गलत किया, कुछ बहुत ही घृणित काम किया या किसी को बहुत तकलीफ दी, तो अगर उसको उसी तरीके का जो टेंडेंसी है, क्योंकि मन, वचन और कर्म, तो मन में भी अगर किसी के है तो वो भी गलत है। तो ऐसे लोग इनके मन में ऐसी टेंडेंसी है अभी एट प्रेजेंट, अगर उन्होंने देखा कि ऐसा काम करने से इतनी तकलीफ होती है, इतना सजा मिलता है या फिर फांसी की सजा हो जाती है, तो उनको एक तरीके से डर होगा। भले वो अपने मन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन अपने कर्म को कंट्रोल कर पाएंगे। तो उनके मन में तो वो हिंसा कर ही रहे हैं, क्योंकि वो अहिंसा नहीं, अगर मन में भी कुछ गलत है तो वो अहिंसा नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि जो वो दूसरों के लिए कुछ तकलीफ क्रिएट कर सकते थे फिजिकली, वो नहीं करेंगे, तो उससे बचा जा सकता है। इसीलिए किसी गलत करने वाले इंसान को अगर फांसी की सजा या फिर सजा दी जाती है तो वो भी अहिंसा में आ सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही फाइन लाइन होता है। अगर कोई चांस है कि सुधर सकता है या फिर बड़े पैमाने पे लोगों को उससे कुछ भी तकलीफ नहीं है, तो वहाँ पे वो मतलब एक तरीके से मानसिक रूप से बहुत ही क्लियर रहना होगा इन सब चीजों में कि हिंसा है या अहिंसा है, वो फाइन लाइन बहुत डिफाइन करना बहुत जरूरी है। किलिंग इंसेक्ट इज हिंसा और अहिंसा। तो जैसे घर में अगर बहुत कीड़े मकोड़े या फंगस इस तरीके की चीजें होंगी तो हमें बीमारी होगा। और मनुष्य जीवन जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव मतलब बीमार रह के वो चाहेगा नहीं ठीक हो जाए, और हर किसी इंसान के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि उनको जीवित रहना है किसी भी तरीके से, चाहे वो हम ही हैं या फिर वो कीड़े मकोड़े ही हैं, उनको भी जीवित रहने का टेंडेंसी रहता है। तो सबका ये धर्म है कि वो अपने शरीर की रक्षा करे। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो बस दूसरों की शरीर की रक्षा करे, दूसरों के जीवन की रक्षा करे और अपना मतलब जीवन को ऐसे ही नष्ट कर दे। सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करें, और इसके लिए जो भी मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे कीड़ों के बारे में है कि उनको मारना सही है कि नहीं। अगर खेत में बहुत सारे कीड़ों ने अटैक कर दिया, भोजन ही नष्ट हो गया, तो बहुत सारे लोगों का भोजन खत्म हो जाएगा, तो उन लोगों को मतलब भोजन नहीं मिलेगा। बिना भोजन के तो जीवन मुश्किल है। तो आप ही मतलब समझ सकते हैं इन सब चीजों को, कि इन सब को अगर हम मारते हैं तो वो एक्सिस्टेंस के लिए, ऐसा नहीं है कि हम अपनी खुशी के लिए मार रहे हैं। जैसे कुछ लोग शिकार के लिए निकल जाते हैं कि उनको शेर को मार के खुशी होती है, हिरण को मार के खुशी होती है, तो वो तो गलत है। वो जरूरी नहीं है अगर एक्सिस्टेंस के लिए बस मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से पशु वाली प्रवृत्ति है। क्योंकि पशु वाली भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पशु भी उन्हीं को मारता है जिनसे उनको भोजन की प्राप्ति होती है, या फिर जिनसे डर है कि ये हमें मार देंगे, तभी वो अटैक करते हैं। नहीं तो वो अपना जीवन मतलब धर्म का पालन करने वाले थे, वो कभी अर्जुन को नहीं कहते कि आप लड़ाई करो। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम हिंसा और अहिंसा को सही से समझ सकते हैं। तो इस स्लाइड तक कोई प्रश्न? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, है ना,
आए दिन हमारे आसपास ये इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से अहिंसा, कि आए दिन हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और चल रहे हो, आपसे आपके पैर से कोई जीव जो दब गया, मर गया, हाँ, या आप खाना खा रहे हो तो सब्जियां खा रहे हो तो आपके मन में आ रहा है कि ये हिंसा है या अहिंसा है। कभी कभी तो बहुत सारे प्रश्न लोग कहते हैं कि, हाँ, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि ये अंडा वेज है या नॉन वेज है, हाँ, उसी के आधार पर वो खाना चाहते हैं उसको। तो एक्चुअली जो है कि हम मतलब उसके मूल जो उनके अंदर की बातों को गहराई से हम नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न करने लगते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास कि बहुत लोग अहिंसा के नाम पर जो कहते हैं कि अगर अहिंसा का पालन किया जाएगा तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पुलिस फोर्स है या हमारा जो आर्मी है वह जो है कमजोर हो जाएगा, इसलिए हमें अहिंसा का पालन नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं कि अहिंसा का अगर हम पालन करेंगे तो बुराइयां बढ़ जाएंगी। तो इसको इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो शायद तो हमको लगता है कि बहुत लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना, कि क्या है वास्तव में हिंसा, क्या हिंसा है। हाँ, क्योंकि यह तब तो अगर ऐसा होगा तो ये तो पहला ही नियम है ईश्वर की तरफ बढ़ने में। अगर यही हम पालन नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे कुछ भी हम करें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हाँ, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है। मैंने कुछ प्रश्न उन्होंने उठाया है ना। तो कोई प्रश्न, भास्कर, विनोद जी? शिवम? नहीं होना। आप विनोद जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ विनोद बोलो। भैया अगले बार से हम बहुत सारा क्वेश्चन हम रखेंगे, ठीक है? अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, तो अगर प्रश्न है तो हम फिर से वापस आ सकते हैं। तो आप सुनते रहिए, प्रश्न जब भी मन में आता है तो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि पूछना ही है, ऐसा नहीं है, मन में आए तो पूछिए। और ये तो चलता रहेगा, क्योंकि ये जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है ये अनंत तक चलता रहेगा। हम जब तक जीवित रहेंगे, हम लोग, हमारी टीम, ये चलता रहेगा। और यह जो इसमें नए लोग जुड़ते भी रहेंगे और ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा, ऐसा कोई अंत नहीं। मैं रहूं ना रहूं, है ना। तो इसलिए आप लोग के मन में जब भी प्रश्न आए और आप भी लोग उसकी सहायता करें अपने गांव में भी, क्योंकि आप हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, तो अगर वैसे लोग हैं तो उन्हें हेल्प करें और आप हमारे साथ मतलब जोड़ें। और आप भी चाहे तो अपना एक अलग से ग्रुप बना करके इस तरह कार्यक्रम करा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कहूँगी, जैसे मतलब हम जुड़े हैं तो हमें एक तरीके से, मतलब मैं जो अपनी फीलिंग बताती हूँ, बहुत सुरक्षित माहौल लगता है। तो हमारा ये बहुत बड़ा धर्म है कि हम अपने जैसे लोगों को थोड़ा सा ये करें, मानसिक रूप से सपोर्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब आप आध्यात्म के रास्ते में नहीं भी आए हैं पूरी तरीके से, जब आप नॉर्मल जीवन भी जी रहे हैं और मतलब आपके मन में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि लगेगा कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। उसमें ये भी हो सकता है आप किसी को तकलीफ देने में या फिर किसी को तकलीफ में देख के आप बहुत ज्यादा तकलीफ होता होगा आपको, या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी, लोग आपको लगता होगा कि आप जो सोचते हैं वो सही है, क्योंकि आपका मन वो अलाउ कर रहा है, लेकिन आपके घर वाले, आस पड़ोस वाले उस चीज को नहीं समझ पा रहे और आपको लगता है कि ये धर्म के रूप में सही है। कई बार सच झूठ को लेके हो जाता है, कई बार मतलब अपनी पढ़ाई को लेके हो जाता है। मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो एक नॉर्मल जीवन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे बातें क्या होती हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें जो बड़े कह रहे हैं या फिर हमें जो दोस्त कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं, वो सही है, हो सकता है वो सही है, लेकिन हमें वो करने में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मन वो नहीं मानता है। तो जब आप इस रास्ते पे आएंगे, धर्म की बातों को समझेंगे, तो ये जो यम नियम के आयाम है, तो लगेगा कि आपका मन एक्चुअली जो है वो यम नियम के रास्ते पे चल रहा है।
लेकिन लोग वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसे जी नहीं सकते, आपका ऐसे मतलब समाज में कैसे जिएंगे, क्योंकि आपको बड़ी तकलीफ होगी, पैसे नहीं कमा पाएंगे, जीवन नहीं जी पाएंगे, जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, लोग आपको ठग के चले जाएंगे। तो लोग आपको एक्चुअली क्रूड बनने की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो सूक्ष्म मन रखते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारा धर्म है और जितने भी लोग जुड़े हैं उनका धर्म है कि ऐसे लोगों को एक ऐसा परिवेश प्रोवाइड करें, ऐसा सपोर्ट क्रिएट करें कि उनको लगे कि वो गलत नहीं है, वो भी सही है। तभी जो है मतलब ऐसी एग्जिस्टेंस को बचा सकते हैं हम, और ऐसा है चारों तरफ है हमारे ऐसे लोग। लेकिन जब तक वो इस रास्ते से नहीं जुड़ते हैं ना, तब तक वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं और उनको लगता है कि कोई उनको नहीं समझ पा रहा है। और हो सकता है वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि उनका मन जो है वो सूक्ष्म है लेकिन लोगों के दबाव में आके क्रूड बन जाए। तो ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है। अभी का जो सिस्टम है, सोसाइटी है चारों तरफ, आप देखिए कि लोग नहीं फील कर पा रहे हैं किसी की फीलिंग को, और मतलब क्या होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो एकदम प्रेजेंट में किसी तरीके से सरवाइव करना चाहते हैं, दूसरों को तकलीफ हो नहीं हो किसी को मतलब नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों को आप कुछ ऐसे डिस्कशंस करिए, इनसे बहुत फायदा होगा समाज को बहुत बड़े पैमाने पे। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगले स्लाइड में कुछ लॉजिकल रीजंस एंड एनालिसिस। एनी थॉट्स और एक्शन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म टू समवन अमाउंट्स टू हिंसा। तो वही है कि जो मन में भी अगर हम सोचते हैं किसी को, अगर किसी ने चोरी नहीं की, किसी ने किसी को मारा नहीं, लेकिन मन में सोच रहा है कि नहीं, अगर उसको थोड़ी सी तकलीफ होती तो अच्छा होता। अगर किसी को किसी से दुश्मनी है या फिर कोई ऐसा मनमुटाव है, अगर उसको लगता कि अगर उसको चोट लग जाए तो अच्छा होगा, वो बहुत खराब इंसान है, तो वो भी एक तरीके से हिंसा है। At first, let's understand the consciousness level in the सृष्टि चक्र। हाँ, तो जैसे जिन जीवों में जैसे पेड़ पौधे हैं उसमें जो है कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो कम डेवलप है। तो अगर हम उनको अपने सर्वाइवल के लिए खाते हैं तो हिंसा नहीं है। वो उनको उन पेड़ पौधों को काटना या फिर उनसे भोजन उपलब्ध कराना वो हिंसा नहीं है। लेकिन वही जरूरत से ज्यादा अगर करते हैं तो वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसा हो जाएगा। और वहीं पे अगर हमारे पास उपलब्ध है पेड़ पौधे, सब्जी या फिर अनाज उपलब्ध है, फिर भी हम मांस खाते हैं तो वो फिर गलत है, वो हिंसा हो जाएगा। sacrificing lower life for the spiritual progress of higher life। तो जब आप फूड चेन पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ा भी होगा, जीव विज्ञान में आएगा कि जो मतलब जीवों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। छोटे जीव जो है उनको बड़े जीव खाते हैं और एक तरीके से सर्कल है। चूहों को सांप खाते हैं, उनको फिर चूहे जो है वो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े खाते हैं, या फिर जो पक्षियां हैं वो कीड़ों पे डिपेंड करती हैं, फिर गाय जो है वो पेड़ पौधे खाते हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य का जो है वो मतलब खा कुछ भी सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा ये देखना चाहिए कि वो किस चीज को खा के वो कम से कम हिंसा कर रहे हैं, कम से कम जीवों को तकलीफ दे रहे हैं। हिंसा तो नहीं कहा जाएगा, कम से कम जीवों को तकलीफ दे रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं क्यों ना हो। तो इसीलिए कम डेवलप्ड जीवों को खाना ठीक है, लेकिन उससे भी कम डेवलप्ड अगर जीव है तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो बिल्कुल हमें ज्यादा डेवलप्ड जीवों को नहीं खाना चाहिए। ज्यादा डेवलप्ड मतलब कॉन्शियसनेस लेवल में ज्यादा डेवलप्ड। और क्योंकि हम दिस बॉडी इज नॉट योर्स, रेदर you have been provided it for serving, so what say others, you cannot even cause pain or kill your own body। तो आपको जो ये शरीर मिला है तो ऐसा मत सोचिए कि आप हैं एक इंडिविजुअल है और जन्म लिया है तो जन्म से मृत्यु तक जो ये शरीर है इस पे आपका पूरा अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। नहीं, शरीर जो मनुष्य जीवन जो मिला है उसका एक ही एम होता है मनुष्य का, कि मतलब एग्जिस्टेंस को समझे, कहाँ से आप आए हैं। ऐसा नहीं है कि भजन कीर्तन करके ध्यान वान करके और पूरी तरीके से मतलब
रोज पूजा पाठ करते हैं फूल अगरबत्ती से, तो वही है साधना नहीं। आप अपने एग्जिस्टेंस को कभी ना कभी तो मन में ऐसा आता होगा ना कि समझे कि ये क्या हो रहा है चारों तरफ, ये बादल, आकाश, पेड़ पौधे, धरती कहाँ से है, ये सब की क्यों बना है। हम तो एक हम एक बच्चे को देखते हैं जन्म से जन्म लिया है उसने, उसके बाद वो फिर अपने जीवन में नौकरी, फिर पैसे, फिर घर, इन सब चीजों के पीछे जाते जाते हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। लेकिन जब किसी का जीवन खत्म हो जाता है उसके बाद क्या, तो हमें ये सब चीजें जीवन के अंदर ही सोचनी चाहिए और उसके लिए हमें अपने शरीर की रक्षा करनी है, तभी हमारा मन जो है वो शांत रहेगा। और शांत मन से ही हम इन सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं पीसफुली। अगर हमारे मन में अचानक से ये रहेगा कि आज वहां पे पूजा के बाद प्रसाद में ये मिठाई है, आज ये वाला इस वाले और इस देश के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है वो देखना है, या फिर आज वहां पे जाके वो खाना है, ये मतलब इन सब चीजों में अगर हमारा मन उलझा रहेगा तो हमारा मन शांत नहीं रहेगा। तो मन शांत रखना है, मन से साधना करनी है, तो वो तभी होगा जब वो एक स्वस्थ शरीर में रहेगा। ठीक है, तो शरीर का रक्षा करना सभी जीव का धर्म है। बेस्ड ऑन सर्विस लाइफ डिपेंड्स ऑन लाइफ, बेस्ड ऑन रीजन एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारी जो चीजें हैं कि हमें क्या भोजन लेना है, कितना क्रिएट करना है, कितनी जीवों को, मतलब पेड़ पौधों की बात कर रही हूँ, या फिर अगर बहुत ठंडे प्रदेश में है तो वहां पे मतलब जीवों के बारे में भी कहा जाता है, तो कितना कम से कम पेन क्रिएट हो। और जैसे ये भी कहा जाता है कि जो सी फूड होती है, मछलियां होती है, उनमें विद रिस्पेक्ट टू जो गाय है या फिर पोर्क है, सुअर है, कई कई देशों में ये खाए जाते हैं। यहाँ भी जापान देश में भी ये सब बहुत खाया जाता है, गाय का, सुअर का, या फिर घोड़ों का, या इन सब चीजों के जो मीट होते हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि मतलब इन लोगों को लगता है कि उससे प्रोटीन मिल रहा है और मतलब हमें बहुत जरूरी है। अगर ये सी फूड पे डिपेंड होकर खा सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो बड़े जीव को मारना बिल्कुल गलत है। तो समझना और समझाना दूसरों को बहुत जरूरी है, और समझाना तभी पॉसिबल है जबकि अंदर से एक क्वेश्चन आता है, और वो जो सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही अंदर से आए, उसके बाद हम उसका जवाब ढूंढेंगे। या तो जवाब बाहर से मिलेगा, अगर बाहर से कोई जवाब देने के लिए आपको अवेलेबल नहीं है, अगर आप अपने मन में भी मंथन करते हैं, तो ये बिल्कुल 100% श्योर है कि आपको वो जवाब मिलेगा, क्योंकि वो जवाब देना जो आप तक वो जवाब पहुंचता है। अगर मान लीजिए आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि ये काम करना सही है या गलत है, अगर आप एकदम मतलब बिना किसी कंसेप्शन के, प्रीजुडिक्शन के, अगर प्रेजुडिस होके अगर ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत है, कोई आपका उसमें वो नहीं है, स्वार्थ नहीं है, आप अपने मन में मंथन करते रहिए, आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि ये जवाब देना किसी इंसान का काम नहीं है, वो जहां से आपका मन ओरिजिनेट होता है वहीं से आपको वो जवाब भी मिलता है। इसीलिए हिंसा और अहिंसा, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, या तो आप किसी ऐसे इंसान से पूछें जो कि सही जानता है। गलत जानने वाले से पूछेंगे तो आपका मन और ज्यादा दुविधा में आ जाएगा। जो सही जानता है, आपको भरोसा है, तो उनसे पूछिए, या फिर अपने मन में आप मंथन करिए बिना किसी स्वार्थ के। आपको असल में पता चल जाएगा कि ये आपके मन की स्वार्थ है या फिर सच में ये हिंसा है या अहिंसा है। Without application of force we cannot move an inch। ठीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए तो बल का प्रयोग करना ही है, चाहे वो कोई भी। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूं, अभी तक कोई प्रश्न है पिछले स्लाइड तक? पिछले स्लाइड तक, क्योंकि इस स्लाइड में विभिन्न तरह के कुछ लॉजिक रीजन दिए गए हैं, कुछ पॉइंट दिए गए, उसी के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं हिंसा को। जैसे है क्या कि जो है कि जीव ही जीव का आहार है, इसलिए क्या हम मतलब खाना तो बंद नहीं कर सकते हैं, सभी जीव किसी न किसी जीव को खाता है, तो हम खाना तो बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने जाना कि किस तरह से चेतना जो होती है
वृक्षों में कम होता है और जानवरों में उससे ज्यादा होता है। वैसे वैसे जो जानवर होते हैं, जानवरों में भी लोअर चेतना वाले जीव होते हैं, जैसे छोटे छोटे चींटी हैं, पंछियां हैं, या मुर्गा है, बकरियां हैं, ये इनमें चेतना कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर उठते हैं कि हमारे पास जो घोड़ा है, ऊंट है, गाय है या हाथी है, ये सब का चेतना बढ़ते जाता है, वैसे वैसे मनुष्य आ जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें, अगर हमारे पास मान लीजिए उपलब्ध है, हमारे पास अगर बकरी है एक, हमारे पास एक गाय है, हमारे पास साग सब्जी है, तो हम यहाँ किसे खाएंगे? तो चेतना सबसे कम किसमें है? साग सब्जी में है, तो उसे हम खाएंगे। जैसे रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, वो रेगिस्तान में जो लोग हैं वहां पर क्या है, साग सब्जी नहीं होता है, अनाज नहीं होता है, केवल जानवर होते हैं, आदमी होते हैं। तो आदमी और जानवर दो रहा, तो इसमें चेतना सबसे अधिक किसमें है? मनुष्य में है। तो उसमें कम चेतना किसमें है? जानवर में है, तो हम वहां पर जानवर को खाएंगे। जैसे बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, पर बर्फीला जो बर्फ वाले क्षेत्र है, बहुत सारे ठंडा प्रदेश है, वहां पर क्या होता है कि ऐसा जो होता है कि वहां भी साग सब्जी अनाज नहीं होता है, तो वहां भी जो वहां के ठंडा प्रदेश में जो सील मछली होती है, या वहां के भालू होते हैं, या अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, उसे लोग खाते हैं, आदमी को तो नहीं खा सकते ना। अब तो इस तरह से हमें इस बात का हमेशा विचार करना है। तो ये चेतना के आधार पर आपको सोचना है। ठीक है, ये देखो सर्विस के आधार पर हमें सोचना है कि कैसे जो है सेवा हमें करना है। आप बोलोगे कि हिंसा, किसी टेररिस्ट को मार रहे हैं तो हिंसा है या अहिंसा है, एक एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे टेररिस्ट को हम मार रहे हैं, तो वो टेररिस्ट क्या करने वाला था अभी? ठीक है, हजारों लोग को मारने वाला था, सैकड़ों लोग को मारने वाला था, आदमी को, लेकिन हम उन सब की सेवा के लिए उसे मार रहे हैं। ये इस तरह से हमें सोचना है। हम यहाँ मार रहे हैं, हम दुश्मनों को मार रहे हैं, क्यों? लाखों लोग को बचाने के लिए मार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? मारना नहीं है, यहाँ पर सेवा बड़ा प्रथम भाव आ जाता है। तो इस आधार पर हमें सोचना है। ठीक है, तो कुछ कुछ जैसे क्या है, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में बात किया गया, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जैसे आप जैसे इस बार में ये बताया गया है कि जो हमारा शरीर है हमें मिला है ना, हमें शरीर मिला है, तो यह शरीर जो है ईश्वर ने हमें दिया है। ये आंख है, कान है, नाक है, जो कुछ हमें मिला है, यह मेरा अपना नहीं है, किसी ने हमें दिया है, किसी पर्पस के लिए दिया है। हमारे पास यह भी नहीं है हक कि हम अपने आप को मार सके। ठीक है, हम जो बहुत लोग अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, इसी पॉइंट से यह बात को क्लियर किया जाता है कि आप फांसी भी नहीं लगा सकते अपने आप को। ठीक है, क्योंकि ये आपके हाथ, कान, नाक सभी एक इंडिविजुअल सेल्स हैं, सभी जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, उन्हें भी आप कष्ट नहीं दे सकते। तो हम कभी इसके बारे में जो सृष्टि चक्र है, चेतना का लेवल है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, तो एकदम डिटेल में हम जानेंगे कि कैसे ये सब जीव, तो और भी आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं कुछ कुछ जो बताई निकिता जी ने, कि इसी आधार पर हमें, तो अब इसके साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी तक डिस्कस किए हैं, वो उसके साथ कंक्लूड करते हैं। तो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन नॉट मूव एन इंच। तो हम हर रास्ते में हमेशा हमें बल का तो प्रयोग करना ही है, चाहे वो अपना पढ़ाई लिखाई हो या फिर आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो, तो हमें बल का प्रयोग करना ही है। हमें ये बहुत सूक्ष्म होता है, चाहे आप उसको देख पाए कि नहीं पाए। पढ़ने में भी कई बार क्या होता है कि हमारा मन अलसा जाता है, मन नहीं करता है कि हम पढ़े, चाहे अगर वो कोई डिफिकल्ट पेपर है, गणित है या फिर कोई फिजिक्स है, तो हमें मन करेगा कि दूसरा काम करें। तो हम क्या करते हैं, अपने मन पे जोर डालते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बल का प्रयोग करना, उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। we apply force consciously in right direction। तो हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है और किधर हमें जाना चाहिए, उधर ही हमें बल का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मन पे अगर हम बल का प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे तो वो मॉडिफाई हो जाएगा और उसी काम को करने में वो आसान लगेगा उसको। जैसे कि गणित का पेपर होता है, पहले बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मन को अगर हम धीरे धीरे उसके लिए ये करें, तैयार करें, तो वो उसको आसान लगने लगता है और वो धीरे धीरे उसमें मन लगने लगता है। इसी तरीके से जो
कुछ ऐसे भोजन है जो मन को लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो पहले मन को हमें उसके लिए जोर डालना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसके फायदों को देखेंगे तो वो अच्छा लगने लगेगा। तो बल का प्रयोग गलत नहीं है हमेशा, और we are to fight against evil related to mind, body and society। हाँ, तो जो गलत चीजें हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करना ही है। तो जब सोशल लेवल पे आता है तो हमें वो दिखता है कि जो आताताई है या फिर जो गलत इंसान है जो कि मतलब किसी बड़े पैमाने पे लोगों का या कुछ लोगों को हानि कर रहे हैं, अगर उनको हम रोकते हैं तो वो हमें दिखता है। और जो हम गलतियां करते हैं अपने लिए, वो हमें कई बार ना हम फील नहीं कर पाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए किसी को भी, चाहे वो अपने आप के लिए तकलीफ हो, अपने शरीर के लिए तकलीफ हो या अपने मन के लिए तकलीफ हो, हर चीज के अगेंस्ट में हमें बिल्कुल फाइट करना है। और अभी तो बहुत जरूरी है कि समाज में आपको दिख रहा है गलत हो रहा है, तो अभी तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को स्वस्थ रखें मानसिक और शारीरिक रूप से, क्योंकि जो समाज में इतनी ज्यादा अगर चीजें गलत हो रही हैं तो उसको अगर संभालना है, उसको सही डायरेक्शन में ले जाना है, चीजों को, सिस्टम को सही करना है, तो आपको अपने ऊपर पूरा एकदम नियंत्रण रखना होगा और बल का प्रयोग करके मन और शरीर को स्वस्थ रखना होगा। If you can't go back and again gain power, acquire ability to make their proper use। तो जैसे बताया गया था कि अगर कोई आतताई है, अगर उसने आक्रमण किया है, तो सबसे पहला क्या होता है कि अगर हम कमजोर हैं तो हम अपना, उस समय हम उसको जवाब नहीं देंगे। उस समय हम बिल्कुल एकदम तलवार लेके नहीं खड़े हो जाएंगे कि नहीं हम मरे जिए लेकिन हम आपका सामना करेंगे। जैसा कि हुआ था, मुगल जब आए थे भारत में तो बहुत सारे राजपूत राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके सब मुगल से लड़े और सब मतलब वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसा इतिहास में लिखा जाता है। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, सारे राजपूत राजा थे, वो बहुत वीर थे, बहुत साहसी थे, लेकिन अगर वो सब एक दूसरे से मिल जाते तो उनका जो स्ट्रेंथ था और साथ में साहस था, वो सब मिलके उनसे लड़ते तो ठीक था। एक एक करके लड़के मरने से ज्यादा बेहतर होता। तो वही है कि हमें अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि गलत हो रहा है, अगर हम कमजोर हैं तो हम सबसे पहले अपना पूरा मतलब स्ट्रेंथ बनाएंगे, अपना एक कम्युनिटी बनाएंगे जो अच्छाई के लिए लड़े, और फिर उनको फिर हरा देंगे, फिर सबका मतलब भला हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है और हम देख रहे हैं गलत हो ही रहा है और हम बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब हमारे ऊपर भी बिल्कुल अत्याचार हो रहा है, तब हमें और कोई ऑप्शन नहीं है। तब हमें जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके अनुसार चलना चाहिए कि बिल्कुल रास्ता नहीं है तो हम मतलब बलिदान दे सकते हैं अपने जीवन का, लेकिन सच्चाई के लिए दे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म अहिंसा प्रॉपरली। और अहिंसा का जो सही मतलब है वो या तो आप अपने मन में सोचिए, या फिर जो सही इंसान है जो जानते हैं इन सब चीजों को और आपको भरोसा है कि वो सही बताएंगे। अगर आप किसी ऐसे धर्म गुरु से मिले जो कि मतलब खुद तो हल चलाने को गलत मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि छोटे तबके के लोग हल चलाए तो ठीक है, ऐसे लोगों से ही अहिंसा का डिस्कशन बिल्कुल मत करिए, वरना आपका मन को वो लोग क्रूर कर देंगे। एंड बेस्ड ऑन आवर लॉजिक एंड रीजनिंग एट that circumstance we have to take action। हाँ, तो जो मतलब हर परिस्थिति में, जीवन के सभी क्षेत्र में सबसे पहले आप अपने अंदर जो है वो लॉजिक और रीजनिंग सोचिए किसी भी सिचुएशन में, और अपने मन में मंथन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो ये 100% श्योर है, अगर आपके मन में वो बात है ना तो आप तक जवाब पहुंचेगी, चाहे वो आपके मन में ही आ जाएगा या फिर कोई ना कोई इंसान आपको आप तक भेजा जाएगा। ऐसा होता है, क्योंकि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मन में वो बात आती है धीरे धीरे ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आप मिलेंगे, जुड़ेंगे। तो वो उन सब बातों को एकदम मन में रखिए, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो कि उसको जवाब देगा, या फिर आपके मन में ही इतना क्लैरिटी आ जाएगा कि लगेगा नहीं यही सही है यही गलत है। इसके लिए स्वार्थ को बिल्कुल अपने मन में नहीं आने देना है। ठीक है, धन्यवाद सब आज
का डिस्कशन यही खत्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। हाँ, और काफी अच्छा रहा प्रेजेंटेशन, काफी ब्रॉड। धन्यवाद मिथिलेश। एक्चुअली क्या था कि कल मैं बना नहीं पाई थी, तो बहुत अच्छा रहा। मैं समझ रहा था, तो मैं आपको एक दिन पहले बता रहा हूँ इस तरह से, तो आपके पास समय नहीं होगा, इसलिए मैंने हेल्प किया।